जी, ये उस्मान अली भाई कह रहे हैं कि ये कादियानी फेसबुक ट्विटर पर टिप टिप करते हैं, सामने नहीं आते। बिल्कुल आपकी बात सही है जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ऐसे ही करते हैं जी। रऊफ खान साहब, लिंक वीडियो का लिंक आप पूछ रहे हैं? अच्छा, मैं वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप 1 मिनट। वीडियो का लिंक मैंने वैसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा भी आपको दे देता हूँ। वीडियो का लिंक आप मांग रहे हैं या ये स्ट्रीम का लिंक मांग रहे हैं, ये कंफर्म कर दें। ये रऊफ खान साहब जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बी रियल जी। जी सलामुल्लाह भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हैं भाई ने लिंक मांगा था, अगर तो यूट्यूब की वीडियो का लिंक मांगा है तो ये यूट्यूब की वीडियो का लिंक है, और अगर आपने स्ट्रीम का लिंक मांगा है तो फिर आप बता दें, स्ट्रीम का लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ। जी दोस्तों, अभी तक मुरब्बी साहब का मुझे कोई जवाब नहीं आया है, और उन्होंने मेरी कॉल कट करने के बाद मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं किया। मैं एक बार फिर कॉल करता हूं, उनको कॉल करने की कोशिश करता हूं, आप क्या कहते हैं? लो जी, दूसरी बार भी उन्होंने मेरी कॉल काट दी है, और लगता है कि दाने मुक गए हैं इनके, और अब ये नहीं आने वाले। लें जी, आमर नज़ीर भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इनको भी शामिल करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, हुई है डिबेट शुरू, आया बंदा कोई नहीं। जिन्होंने आपसे वादा किया था कि हम बंदा लेकर जी आएंगे। आमिर नज़ीर भाई कोई नहीं आए हैं वो, जी। और मैंने उनको मैसेज भी किया है, और कॉल्स भी कर रहा हूँ। कॉल मेरी वो कट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं आगे से। अच्छा। और मुबारक मरबी का मैसेज, मुबारक मरबी से उसने करवाया था। वो कह रहा था जी आज हम बिजी हैं, हमारी स्ट्रीम है। मुबारक मरबी ने कुछ शायद लेक्चर देना है एमटीए चैनल पे बैठ के, अच्छा। तो वो कह रहे हैं जी आज हम बिजी हैं, सुबह आएंगे। हम्म। चलें, अगर एक वादा और का ले रहे हैं तो ऐसा ही ना हो कि वो कहते हैं ना, क़यामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदलते। हाँ जी, एक वादा और आप उनका मान लें, लेकिन ये पता नहीं है कि ये इसके बाद कितने वादे होंगे। बोले जी हम पीछे पीछे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि एक दिन का टाइम और दें, यानी कल का टाइम वो चाहते हैं। अब देखें जी, कल की तरह का ये इनका वादा है। हम्म। कह रहे हैं जी आज हम बिजी हैं, सुबह बात करेंगे। लेकिन अल्लाह मैंने अकबर। वो इमरान खान से कहा है, मैंने कहा यहाँ पे लाइव आके सब लोगों को आप खुद बताएं ना क्या मामला है। कल आप हाँ जी। वादा करके गए हैं कि सुबह मैं आऊंगा। जी। बस अमन नजीर भाई, मेरा। आपको बात आ रही है? जी, आ रही है मुझे आवाज। अच्छा अच्छा। मैं हैरान हो रहा हूँ कि इस तरह बंदे को करना नहीं चाहिए वादा करके। अगर आप में कमजोरी है इस तरह की, चलो एक आध बार तो बंदे से मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन अगर बार बार ये हो रही है तो आपको कंफर्म कर लेना चाहिए अगला वादा करने से पहले कि भाई मैं आ सकता हूँ, नहीं आ सकता, मेरे साथी मेरे साथ तावन करेंगे नहीं करेंगे। उनको चाहिए था कि वो पहले उनसे कंफर्म करके फिर आपसे वादा पक्का करते हैं। आमिर भाई, मेरा जो है वो क्यास है कि ये मरबियान कराम इसको जवाब दे रहे हैं कि हमने नहीं आना, क्योंकि हम्म। कल जो है इसने पहले दिन जब बात हुई थी तो इसने उस दिन एक मरबी साहब या दो थे, शायद कनाडा से था कोई, मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम है, उसको इसने कॉल करवाई मुझे, तो वो शोर उसने डालना शुरू कर दिया।
तो मैंने उसकी तबीयत के मुताबिक उसको जवाब दिया, तो वो कॉल के दरमियान से ही कॉल छोड़ के तो चला गया। उसके बाद जनाब ये इन्होंने नाम लिया इनका मुबारक मुरब्बी का और जरीउल्लाह का। अब लगता है कि उन्होंने भी जवाब दे दिया है इनको, तो अब इन्होंने आज बात करवाई है एक और, मुझे उसका भी नाम भूल गया है, उसने मुझे बताया था वो कॉल के दौरान अपना नाम, लेकिन मुझे भूल गया। एक वो था और एक था जी मुदस्सर अहमद, आप जानते हैं उसको, जट खलोता। जी जी। उनसे मेरी बात करवाई है। यानी कि इससे लगता है कि पहले दोनों ने जवाब दे दिया, अब ये नए के पास रिक्वेस्ट इन्होंने किया कि जी आप तशरीफ लाएं। तो वो जनाब उनमें से वो जो थे दूसरे, जट खलोता का तो आप जानते ही हैं। दूसरे साहब जो है वो कहते हैं 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमारी भी स्ट्रीम है, आप हमारी स्ट्रीम में आए। मैं कहा ठीक है भाई, अपनी में छड़ के ताड़ी जावा। जी जी। तो मुझे लगता है इनको जवाब मिल गया है मुरब्बियों की तरफ से कि हमने नहीं आना। अच्छा, आज बाय चांस इनके अपने एक और साथी हैं, जकरिया उनका नाम है, वो अपना एक अलग अपनी टीम रखते हैं, अपना अलग जी 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 जी, वजूद बनाना बिल्कुल चाहते बिल्कुल, हैं। जकरिया जकरिया जकरिया, शायद उसी ने मुझे कॉल की थी। ओके। उनकी आज मुझे एक कॉल आई थी, मैसेज आया था कि आप हमारी स्ट्रीम पे आए। मैं गया तो मैंने सुना वहां पर ये मुबारक साहब भी थे। इन्होंने कहा कि हम आपकी स्ट्रीम पे आएंगे, मैं आना चाहता था, किसी वजह से नहीं आ सका, लेकिन अब मैं आऊंगा जरूर, ये मेरा वादा रहा, आज नहीं तो कल। तो शायद वो आना तो चाह रहे होंगे, मुमकिन है कि एक आध दिन की उनकी कोई मसरूफियत हो, लेकिन ये जो नौजवान जो आपसे वादा करके गया है, इसके लिए ये बड़ी शर्मिंदगी और नदामत का बायस है। अगर इसको इसके साथी जवाब देते हैं और इसके साथ ताउन नहीं करते, वो आके इसकी तसल्ली के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए आपसे गुफ्तगू नहीं करते, तो जाहिर है कि इसके दिल पर बुरा असर पड़ रहा है। और ये किसी दूसरे का, जैसा आप फरमा रहे हैं कि दूसरे लोगों के दरवाजे खटखटा रहा है, उन लोगों को छोड़ के पहले वालों को, तो ये इसके लिए बैड न्यूज है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। अब तो ये तो इसको सोचना चाहिए। ये हमारे साथ आमिर भाई एक रऊफ खान साहब हैं, वो आए हैं, वो कह रहे थे कि मैंने कुछ सवाल करना है। चले उतनी देर उनका सवाल सुन लेते हैं जी। जी कीजिए सवाल रऊफ खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रऊफ खान साहब। वालेकुम सलाम। नहीं, वो सवाल नहीं करता, बस सिर्फ वो मैंने अपने आप को फारिग किया वो कि हम सुनेंगे मुनाजिरे को, लेकिन वही बात है कि अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ अच्छा रऊफ वो भाई नजीर भाई, लंदन मैं से वही हैं। इंग्लैंड से बोल रहा हूँ, रऊफ मैं खान समझ इंग्लैंड से। जी जी। जी जी, आपसे तो बात होती रहती है नजीर भाई। ठीक है, मैं पहचान चले गया जी, हूँ। अभी तक तो वो आया नहीं है कादियानी साहब, अगर आते हैं तो फिर आप रहिएगा शामिल। जी जी, वो एक और साथी भी शामिल हुए हैं, मुझे अभी तारुफ नहीं है इनसे, तो मैं अस्सलाम वालेकुम जी। उनके माइक की शायद प्रॉब्लम हो, उनको देखें अनम्यूट जी मैं करने में। वालेकुम जी। जी जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम मोहम्मद कुरैशी है जी, मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। लेकिन अच्छा मेरा जी बड़ा तजर्बा इनके साथ रहा है, मर्जियों अहमदियों के साथ। ये हर बात समझते हैं, बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, सारा कुछ सही है। जब मिर्ज़ा की ज़ात पे बात आती है तो इन्हें मौत वाक़या हो जाती है। इनमें किसी में हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है सीधी सच्ची बात करने का। तो आप जो भी कर रहे सही। हैं, आप बड़ी मेहरबानी है, ठीक है, अल्लाह का आपको इसकी जज़ा दे। लेकिन इनसे सर खपाई का फ़ायदा कोई नहीं कि ख़त्म नबूवत का टॉपिक ले लेंगे वो, या हज़रत ईसा की हयात का टॉपिक ले लें। ये इसी तरह ही बकवास करते जाएंगे, लेकिन उसका मिर्ज़ा से क्या ताल्लुक है, ये बात करेंगे तो ये उठ के भाग जाएंगे। तो आप कोशिश करते रहना, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, आप कर कुछ नहीं सकते इनके लिए। मेरी इतनी सी गुजारिश है जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए। मामला बिल्कुल यही है और इसलिए हम कोशिश करते हैं ताकि लोगों को भी ये बात समझाएं। आपने जो बात की है 100% वही है। ख़त्म नबूवत का मौजू हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात वफ़ात का मसला हो, इनका मकसद सिर्फ टाइम पास करना और लोगों को इसी में उलझाए रखना, ताकि इससे बढ़कर मिर्ज़ा साहब की तरफ कोई उंगली ना करे। इन दोनों मामलात में आगे तो मिर्ज़ा साहब ही आते हैं ना जी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिलफ़र्ज़ फ़ौत हो गए हों या नबूवत भी बिलफ़र्ज़ जारी हो, फिर आगे इससे आगे ये जाएंगे ही नहीं। कहेंगे बस जी बस, मौलवी मान गया, नबूवत जारी है, लिहाज़ा हम सच्चे हो गए। मिर्ज़ा साहब की तरफ तो जाएंगे ही नहीं ना। यही वो चीज़ है जो हम समझाना चाहते हैं लोगों को, कि जब ये सामने आए इनसे बात करें ताकि लोगों को पता चले कि असल चक्कर क्या है, क्यों ये इन दोनों मौज़ूआत को छेड़ते हैं। मामला ऐसे है कि अगर हज़रत ईसा फौत हो गए हैं तो गुलाम अहमद कादियानी कैसे ईसा बन गया? ये
मरियम का बेटा कैसे बना। जी वो मिर्जा साहब ने खुद ही बताया हुआ है, ये आमर नजीर भाई बताएंगे आपको कि वो कैसे बना है। अगर वो 1400 साल से नबूवत का मामला जारी है या नहीं जारी, कौन सा नया नबी आया है, और अगर कोई आया तो उसका हशर क्या हुआ है, और मिर्जा के आने और मिर्जा के मरने के बाद से कौन सा नया नबी आया, ये उसका मिर्जा की जात से क्या तल्लक है, वो जारी है कि नहीं जारी। अगर मिर्जा की जात से तल्लक है तो फिर मिर्जा के किरदार पे बात करो। जी कुरैश साहब वो असल में उनका भयानक किरदार है। जी कुरैश साहब असल में उनका है कि ये क्या हालत है कादियानी हजरात की, ना वो पहले वाले जिन्होंने 2 दिन वादा करते रहे आए हैं, और ये अजीम भट्ट नहीं, साहब आए उनको थोड़ा सा और यार भाई, उनको थोड़ा सा और टाइम दें यार, उन्हें नहीं, कहीं कोई और बंदा टाइम ही ट्राई टाइम है। करें। मैं बिल्कुल भी इस बात को बस यहीं पर खत्म नहीं कर रहा। एक बात मैं आपको सुनाता हूँ। मरासी एक था, फौज में भर्ती था, ठीक है ना। उसने छुट्टी की दरखास्त की तो मलका ने उसे कहा कि जंग लगी हुई है, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। मरासी की मां ने उस मलका को खत में जवाब दिया कि जे कदे जंग वास्ते मरासियां दे पुत्रां दी लोड़ पै भी ना तो उसनाल बेहतर होंदा सुलह कर लो। ठीक है समझ गए हो? ਤੇ जब ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈ गई तो ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲह कर ले। हाँ सही कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, उनको भी मौका दें और भट्ट साहब को भी दोबारा मौका दें कि आप दोबारा आके ऐड कर लिया जी भट्ट साहब। जी भट्ट साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। चले जी, जी, ठीक है, बोलिए। भट्ट साहब आके अपनी जी बात पूरी आमिर करें। साहब आ गए हैं। जी जी आमिर देखो, साहब आ हम गए हैं। नहीं चले गए, आप बात आप करें, हम- हम बैठे हुए जो आप बात सिर्फ है हमें ये समझा दें भट्ट साहब, आप काबिल एहतराम है, आप सिर्फ इतनी बात समझा दें हमें कि बुजुर्गान दीन के कवाल आप पेश करेंगे। अगरचे आमिर हक भाई कहते हैं कि वो मैं नहीं मानता, अद्दी पिचद्दी बातें मैं नहीं मानता, आप अपने लिए क्या बात हुज्जत मानते हैं कि जो आपके सामने रखी जाए तो आप तस्लीम कर लेंगे कि हाँ ये बात दुरुस्त है? मिर्जा साहब की बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही हेलो, आपको? आवाज आ रही है? जी भट्ट साहब आवाज आ रही है आपको अब? हाँ जी आवाज आ रही है। पहले तो ये जी, बात अमर यह नजीर है भाई कि आपके लिए आमिर हक पूछ साहब रहे यहाँ पे हैं। मौजूद नहीं है। आवाज देखिए, आ रही है वो आपको? हमें अपना जो है वो कायम मकाम मुकर्रर करके गए हैं। आमर नज़ीर भाई आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने आमर हक भाई को ये कहा है कि बुजुर्गान उम्मत के मैं अकवाल पेश करूँगा, उसको आप उनका मुसल्लम ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आमर नज़ीर भाई पूछ रहे हैं कि आपके लिए कौन से मुसल्लमात हैं जिसकी बात आप तस्लीम करते हैं? फिर अगला सवाल है, क्या मिर्ज़ा साहब की बात आप तस्लीम करते हैं? कि आपको अगर बता दी जाए कोई बात कि ये मिर्ज़ा साहब ने कही है तो आप मानेंगे उसको या नहीं मानेंगे? अच्छा, बात यह है कि जब मैंने इससे पहले बात कर रहा था, फिर मैं चला गया, वो मेरा बैटरी खत्म हो गई, तो आपने मुझे काट दिया। काट के फिर आपने बात की, फिर और दोस्त ने बात की। इस वजह से मैं पहले वादा तय करना चाह रहा था हमारा साहब के साथ का कि ये शिकायत मुझे ना हो, और इस प्रोग्राम में मुझे ये शिकायत आपसे बार बार रही है। दूसरा मैंने देखें कहा भट्ट था साहब, मैंने आपको बिल्कुल नहीं, अभी रिमूव नहीं अभी किया, आप मेरा माइक, आप अभी आप मुझे मत हुए काटें, हैं। मुझे व्हाट्सएप मत शिकायत काटें। जो भी है ना सामने है, ढकी मुझे छुपी नहीं है। व्हाट्सएप मुझे पे तय करेंगे, 2 बंदे तय मुझे करेंगे, जंगल में मोर नाचा अब किसने देखा? आप कहेंगे हमारी ये तय हुई है, वो कहेगा मेरी ये तय हुई है। नाजरीन को पता है, एक बात का नहीं होगा। यहाँ जो बात हुई है नाजरीन के सामने हुई है, चाहे किसी अब को देखिए, शिकायत है, हमें शिकायत है, आपको शिकायत है। आपने 2 बंदों ने मेरी बात काटी, ठीक है। जी, जी, बोलें इसी वजह भट्ट से साहब, मैं आपकी यहाँ आवाज़ पे बात आपके नहीं साथ करते। इस तरीके से गुफ्तगू नहीं कर सकता। आमिर हक साहब होंगे, उससे बात आगे चलेगी। और मैंने कहा था तमस्कर, अभी मैं बाहर गया, मैंने फिर अपना लैपटॉप ऑन किया और आप तमस्कर उड़ा रहे थे। तो ये बात है कि ये आपका तरीका है कि अच्छा तो बंदा देखें भट्ट साहब, आप तमस्कर भट्ट शुरू कर साहब दो। गलत बयानी ना करें। कौन सा तमस्कुर उड़ाया है? एक बात बताएं कि ये बात हमने आपके जाने के बाद की है। आप ये जो लिंक पढ़ के गए, मरासी मैंने वाली कहा बात हो शायद रही थी, ये जो मरासी वाली बात हो रही थी, क्या ये तमस्कर नहीं था? किसका नहीं वो तमस्कुर आपकी उड़ाया बात नहीं जा कर रहा रहे थे। नहीं नहीं, मरासी वाली बात आपसे ताल्लुक नहीं वो रखती, वो आपकी किसी बात और कर बंदे रहा का जिक्र कर रहे हैं। आप थी नहीं, ये दो दफा जिस वो बंदे तो ने वादा किया ना आज डिबेट भाई, का, आपकी बात ही ये नहीं मैं हो रही उस पर सुना रहा था बात। आइए समझ अच्छा चलें, कि ठीक कल भी ठीक इसने है। वादा आमिर किया हक था मैं साहब, डिबेट पर हाँ जी, आऊंगा, आज भी किया है, नहीं आया। अच्छा आई समझ, चलें 2 ठीक दिन नहीं आ सका, तीसरी दफा बात की है। मेरी ये बात मैंने, सुने, फिर भी तमस्कर नहीं उड़ाना चाहिए। कह दे जी देखिए जी वो बंदा इतना मतलब कि गलत है, उसने अच्छा व्हाट्सएप तमस्कर वादा नहीं किया और उड़ाना नहीं चाहिए। आया।
अच्छा नहीं, आपको ऐसे बात समझ नहीं आती, तमस्कुर मैं नहीं उड़ाता। हाँ ये जरूर कहना चाहिए जो मेरी फतह का कायल नहीं उसे वलदुल ज़ना समझा जाए, ये कहना चाहिए। ये तमस्कुर मेरी तो नहीं बात ना सुने। होता, ये तो इज्जत के अल्फाज है ना, अच्छा अच्छा, इज्जत के ठीक है, अल्फाज है ठीक। ना। नहीं अब नहीं, भाई ये ठीक है। समझ, जब आप मेरी बोले हमें बात, मजबूर जब करते हम, हैं वो बात करें जो नहीं करने वाली होती, इज्जत अच्छा से चलो बात कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही। चले, बात ठीक है। देखिए हमने 1 घंटा, शायद आधा घंटा, या मैंने टाइम नहीं देखा, बात की ना, हमारी कोई बात अभी फाइनल नहीं हुई, तो इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। माजरत आपसे, अमर हक साहब से बात करूंगा, हमारी बातें तय हो जाएंगी। हम सबको बताएंगे पहले भाई इन बातों पे हमने इत्तेफाक किया, लाइफ बताएंगे और फिर बात शुरू करेंगे, ताकि टाइम ना आपका जाया हो, ना मेरा, और ना सुनने वाले का। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। तय लाइव करें ना जनाब, जंगल छेती में मोर नाचा किसने देखा, छेती लाइव बंद तय करो करने से माइक। क्यों घबराते हैं। फिर कहते हैं तमस्कर उड़ाते हैं। इतनी सी आसान सी बात भट्ट साहब आपसे पूछी है कि आप जबरदस्ती किसी के मुसल्लमात खुद क्यों मुतय्यन कर रहे हैं? आपसे तो हम आपके मुसल्लमात पूछ रहे हैं ना, आमिर हक भाई के मुसल्लमात जबरदस्ती उनके ऊपर आप क्यों ठोंस रहे हैं? ये सवाल आपसे पूछा है, आप इसका जवाब देने की बजाय कहते हैं वो मेरा तमस्कर उड़ा दिया गया है। नहीं, तमस्कर नहीं उड़ाया, इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि हमारे कोई इत्तेफाक तो नहीं हुआ, ठीक है, ठीक अमर है। भाई की बात का जवाब दें उनको कि ये मेरे मुसलमान हैं। अब मुझसे एक साइड आप जब डिबेट हमारा करता है, इत्तेफाक मैं हो उसको कहता जाएगा हूँ ना, मेरे लिए कह रहा चलो ठीक हूँ है, मैं होता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हमारा इत्तेफाक हो जाएगा आमिर साहब का और मेरा, हम ऐलान करेंगे। जब आपको पता चलेगा अच्छा जी इत्तेफाक किया है, आमिर साहब भी कहेंगे हाँ हमारा इत्तेफाक हुआ, मेरा भी हो, तो हम बात शुरू करेंगे, तो वो नतीजा खेज भी होगी। नहीं तो हम इसी तरह जैसे आज भाई साहब आप हो यहाँ ये जो शर्त तय करेंगे ना, जो शर्त ज़यार सूद से तय करें, मेरे साथ तय करें, आमर वजीर के साथ तय करें, आमर हक उस पर अमीन कहेगा, समझ गया ना। नहीं। ये अब वो मेरी ये नहीं आमिर कहेगा साहब कि मैं बात कोई हुई थी, चाहती मैं हूँ। उनके व्हाट्सएप पे उनसे रब्ता कर लूंगा, आप परेशान ना हो। उनसे बात, एक बंदे से आपकी बात मेरी मर्जी हुई है, है, आपकी तो वो मर्जी है फिर भट्ट आपको साहब, यही कहेंगे लाइव कर स्ट्रीम पर हमारे साथ गुफ्तगू तय करें। आप जैसे चाहें आप कर लें, आपको कोई पाबंद नहीं कर सकता। लेकिन हम यहाँ जो सुनने वाले लोग हैं या दिगर हमारे जो 70-80 बंदे सुन रहे हैं ना बैठ के, वो यही नतीजा अखज करेंगे कि देखें जब आपसे आपके मुसलमात पूछे गए तो आपने कहा मिर्जा साहब का जब जिक्र होगा तो लहदा नशिस्त होगी, लेकिन जब बुजुर्गान हाँ, इस्लाम का ईसाई से आपने पूछे जिक्र ना, किया तो आपने ईसाई कहा से पूछेंगे कि आपसे जो आप बाइबल पर लिया जाएगा या तौरात पर अच्छा लिया जाएगा, वो कहेगा नहीं, मत्ती को साइड पर रख दे, यूहन्ना को साइड पर रख दे, मेरे साथ सिर्फ तौरात से बात कर रहे हैं, एक ही बात रख ले बस। अच्छा, आप उनकी चाहते हैं नशिस्त कि मेरी बात सुने। ये नजीर साहब, आपको भी पता है कि उनकी किताबों में बहुत सारे हवाले हैं इस बारे में, जो आप पढ़ के भी सुनाते रहते। आप ये चाहते हैं कि हम 6-7 घंटे की नशिस्त बनाएं? मैं तो इसकी बजाय आपके आसानी के लिए, इस अपनी आसानी के लिए मैंने वो चैप्टर अलग कर दिया, ताकि आपके एतराज ना रहे कि जब हम उस पर आपसे सवाल नहीं कर सके। उसमें अच्छा अच्छा, तो आप चैप्टर आपने बात क्यों समझना लादा है कर तो फिर दिया, आपको आपने बुजुर्गान चैप्टर क्यों लादा की कर दिया, बजाय आप मिर्जा साहब खातमुन को रखना नबीयीन का चाहिए था। तर्जुमा अपनी मर्जी का करें, मिर्जा साहब कुछ और करते हो, तो फिर आपके लिए जो हुज्जत है वो क्यों ना आपको पेश किया जाए। आपको किस बात पर कायल किया जाए कि खातमुन नबीयीन का अरबी का लफ्ज है, इसका आप तर्जुमा करते हैं सबसे अफजल, मिर्जा साहब कहते हैं इसका मतलब है सबसे आखिर, और आप वो तर्जुमा मानने के बाद बंद होंगे जो मिर्जा साहब ने किया, आप उनको क्यों साइड पे करते हैं, वजह उनके लिए इसकी कोई क्या और है। निश्चित, उसके अच्छा, लिए ये कोई और बात ये है कि उनका उस देखिए आपको मुतज़िल के लिए समझ नहीं निश्चित आ रही और कि है कि साइड पे तो खातमुन नबीय्यीन बताइए। का अच्छा तर्जुमा कौन नजीर करेगा, साहब, आप मेरा किसका नंबर तर्जुमा ले लें, माना हम जाएगा। हमसे मेरे ये तरीका बात नहीं मेरे करने का कि 3 लोग आप बात कर रहे हैं, एक मैं बात कर रहा हूँ, काटी जा रही नहीं काटी समझ। तो आपने अगर मुझसे करना है, हमारा सब नहीं करना चाहते, अमर नजीर साहब मुझसे मेरा नंबर ले लें, हम बातें तय कर लेंगे। लेकिन उस स्ट्रीम में सिर्फ आप होंगे और मैं होंगे और एक और बंदा जो सिर्फ मॉनिटर करेगा, ठीक है। अगर आपको मंजूर हुआ तो हम आ जाएंगे लाइव, नहीं तो फिर आमर साहब मुझे बात तय कर ले, हम कर लेंगे। मेरे पास अब ये नहीं कि हम वैसे भी इख्तिताम करना जनाब यहाँ आप चाहिए, शराइत हो गया। तय करें, आपको तो कहा ना ये कि जो जो शर्त शेख आप वाले जहाँ हैं, तय करके जाएंगे वही शर्त आमर हक मानेगा, समझ गया। चाहे मेरे साथ करें, आमर वजीर के साथ करें, ज़िया रसूल के साथ शराइत तय कर लें, गुफ्तगू नहीं ये आमर हक के स्ट्रीम साथ जो आपने आपकी तय बनाई हुई है है। ये मुनासिब ही नहीं है कि आप 3 बंदे बात कर रहे हैं, मैं एक बंदा बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही, कोई काट रहा है कोई नहीं काट रहा। तो ये मेरा आपसे एक तरीका नहीं, सवाल मैं पूछा, एक अपनी होऊंगा मुसलमात तो आपकी बताएं, तरफ आप से भी एक होगा। नहीं, अगर मैं चले एक, चले जी, आपसे एक एक ही बंदा सवाल पूछा, अपनी अमर, मुसलमात बताएं, बस ये मुख्तार सी अजीम बात, भट्ट अपने साहब एक ही मुसलमात आदमी बताएं। बात करेगा आपसे, 1 मिनट नहीं मुमान भाई, ये लें जी। अजीम भट्ट साहब कोई और बंदा नहीं बोलेगा, मैं हूं और आप हैं। आप मुझे बता दें कि आपके हाँ कौन कौन से मुसल्लमात हैं कि जिसकी बात हम पेश करें तो आप मानेंगे कि ठीक है मैं मानता हूँ। हाँ जी बात करूं। जी बिल्कुल करें। हाँ जी, मुझे ये पहले बताएंगे, मैं पहले कितने दफा बता चुका हूँ कि अभी तक नहीं बताया मैंने। नहीं अभी दोबारा बता दें मुझे आप।
चले ठीक है यार, बात ये है कि हम वो तय कर लेंगे तो फिर स्ट्रीम पे आ नहीं जाएंगे। नहीं, अभी अब आपने मतलब कहा आया कि हो रहा है इतने मेरा। लोग बात अब कर रहे हैं, एक बंदा बात कर रहा है, अब मैं एक बात कर रहा हूँ। अच्छा बात मैं देखिए अब मैंने जा रहा हूँ, बात बता दी है। जा रहा हूँ, आपने तमस्तर नहीं उड़ाना, उड़ाना तो उड़ा लें, देखिए मैंने मैं अब जा रहा तमस्कर हूँ, नहीं, ये अब बात हम जाए ना पहले ना, कहीं मैं आपका कह चुका हूँ, उज़र ठीक है। था, आपका उज़र था कि 3 बंदे बात कर रहे हैं। मैंने कहा चल अब एक ही बंदा बात करता है, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको मेरे मुसल्लमात है कुरान और हदीस, आप बता दें आपके क्या मुसल्लमात है। अच्छा, आमद हक साहब को लेके आए, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है, अभी जिनसे आप मेरी कह बात रहे थे हुई 3 थी, बंदे शुरू हैं तो हुई इसलिए थी। बात नहीं कर रहा, अब मैं एक कर रहा हूँ तो कह रहे हैं अमर हक भाई आ जाओ। आमद हक साहब को लेके आए, वो भी एक ही है ना, दो तो नहीं, उनको लेके आए, मैं वो हूं ना इधर। वो हमें अब अपना मैं तो कायम नहीं कहूंगा, मुकर्रर करके गए हैं, जो बात तय अच्छा करेंगे आप हमसे बहरहाल उनको। बहरहाल मैं नहीं कहूंगा कि वो भाग गए, ठीक है, हो सकता है वो काम हो जरूरी, वो ना टाइम हो चले गए, तो दोबारा आएंगे, किसी और दिन रख लेंगे, और वो होंगे, मैं होऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं उनसे तय करके चीजें बेशक लाइव ही हो जाए, ठीक है, तो हम आगे बात चला लेंगे। ओके, तो अब मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। चले ठीक है जी, ठीक है जी मर सब ठीक है। आप अब एक 1 to 1 भी नहीं करना चाहते तो चलें, उनको वेट कर लेंगे हम अमर हक भाई का। लो जी, अब ये सब लोग देख लेंगे कि इनको मौका दिया गया कि आप सिर्फ 1 to 1 गुफ्तगू कर लें और मुसलमात तय कर लें, ये 1 to 1 भी नहीं कर सकते। ये तो बहाना है ना कि आप 3 बंदे बोल रहे हैं, 3 बंदे इसलिए मजबूरन बोले हैं। बात सुने ना मेरी, 1.5 घंटा इसकी इसलिए मीर की स्ट्रीम पर बैठकर क्या जवाब मिला, जवाब में अकीदा नहीं बयान किया जा सका, ये बंदा मुसलमात क्या तय करेगा, ये इससे हम कहते हैं कि ये अपने मुसलमात बता नहीं सकता। ये कहता है मिर्जा साहब को साइड पर रखे। मैंने इससे यही पूछा कि खातम उन्नबीन का मानी किसका लेगा, यही तो मैं अर्ज बात कर रहा फंस हूँ ना जाती कि है। हाँ जी, कि ये अगर अपने मुसलमात बड़ा बताने आसान से सा बात है, कासिर हैं। आसान सी बात है मुसलमात में, बहुत आसान सा हल है इसका कि जिस चीज के इनकार करने से कुफर लाजम होता है वो मुसलमात है। अब बहरहाल मिर्जा ये साहब का इनकार फरेब देने का एक तरीका कुफर है है इनके, कि आप उलमा की अद्दी पिचद्दी बातें पेश करके, अब MTA से लेकर इनके ये मोम के सिपाहियों तक सबके ये हालात हैं कि वो उलमा की और हमारे बुजुर्गान इस्लाम की अद्दी पिचद्दी रिवायात, अद्दी पिचद्दी तहरीरें पेश करके, किताबें पेश करके वो लोगों को फूल बनाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम उम्मत के अंदर भी ये अकीदा पाया जाता था, या मुस्लिम उम्मत के कुछ बुजुर्ग भी इस अकीदे के कायल थे। ये धोखा देने की कोशिश करते हैं, हम तो इसीलिए। अमर भाई उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हैं, करें शामिल साथ में मिर्जा साहब को, और उसकी जरूरत भी को भी हाँ करें, लेकिन नहीं उधर हाँ उसके लिए बिल्कुल, अलहदा सेशन है। उसके लिए लेदा कहते स्ट्रीम रखेंगे। हाँ फिर तो हमारे पास तो वो मौलवी सईद पड़ा हुआ है, वो नहीं इतना मुश्किल है। वो जो कहता था, मैं जो कह रहा हूँ वो मिर्जा की बात से कह रहा हूँ, मेरे पर इल्जाम लगाने वालों। क्यों अमर नजीर भाई? चलें यहाँ चलें पर ठीक है, मगरिब की अमर नजीर नमाज के भाई वक्त टाइम जी। काफी हो गया है, हाँ जी, हाँ जी, सवा इंशाल्लाह 2 चलते घंटे ठीक हैं। है, की सही स्ट्रीम है हो जी। गई है, तो इंशाल्लाह मजीद कोई भी सिलसिला बनेगा तो उसका हम अनाउंसमेंट अच्छा कर देंगे जारसूल भाई, काम कीजिएगा, जी जी जी। ये जो गुफ्तगू हुई हो ना अजीम भट्ट साहब से, इसका अलग जी हिस्सा काट लीजिएगा, ठीक है ना। चले, मैं बाकी इसका हमारी अलहदा भी अपनी वो लगा लादा है, ये लादा कर दें ताकि बंदे को सुननी हो ना, जो बात तय हुई है तो मुख्तार होती है, बंदा ढूंढ लेता है आसानी से। चले, इसको मैं अलहदा करके भी लगा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, 2 हिस्से ओके, कर दे, पूरी अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रीम रहने दीजिए, तो पूरी है ही है ना, ये हिस्सा लादा कर दें। चलें ठीक है, ठीक है, ओके जी, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़, फी अमान। ओके जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन कराम का जो हमारे साथ रहे पूरी स्ट्रीम में। सारी कार्रवाई आपने खुद मुलाहजा कर ली है, और इसके बाद कोई सिलसिला बनेगा, कोई मुरब्बी साहब जो हैं वो बात करने के लिए तैयार होंगे तो इंशाल्लाह उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। किसी किस्म का तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, सब कार्रवाई आपके सामने हुई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अनाउंसमेंट का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए तमाम अहबाब से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।